कामायनी। ईर्ष्या सर्ग। अब इस सर्ग में मनु जो है वो श्रद्धा से दूर होने लगता है। वो शिकार में बिजी रहता है हमेशा, क्योंकि अब जो श्रद्धा है वो माता बनने वाली है। वो गर्भवती हो गई है, तो उससे उसकी सुंदरता, उसका सौंदर्य जो है वो कुछ कम हो गया है। अब वो उस पर इतना ध्यान भी नहीं देती, अपने आने वाले शिशु की तैयारी में लगी रहती है, कुछ ना कुछ काम करती रहती है। तो उससे उसको ईर्ष्या होने लगती है। वो कहता है जिस प्रेम पर उसका अकेले अधिकार था, अब उसका प्रेम बट रहा है। अब जो श्रद्धा है अपने आने वाले शिशु के बारे में ज़्यादा सोच रही है, उस पर कम ध्यान दे रही है, जिससे उसे ईर्ष्या का भाव उसके अंदर उत्पन्न होता है, मनु के अंदर। तो वो हमेशा शिकार में व्यस्त रहने लगता है और अंत में वो खुलकर उससे बोल देता है कि मैं अपना प्रेम किसी के साथ नहीं बांट सकता। अगर तुम्हें अपने शिशु से नहीं प्रेम है तो तुम उसके साथ खुश रहो और मेरे जीवन में मेरे कांटे रहने दो। मैं अपने दुख के जीवन को लेकर कहीं और चला जाऊंगा। अंत में जो श्रद्धा उसे रोकती रह जाती है, लेकिन वो श्रद्धा को छोड़कर चला जाता है। तो ये है ईर्ष्या सर्ग। पल भर की उस चंचलता ने खो दिया हृदय का स्वाधिकार। श्रद्धा की अब वह मधुर निशा फैलाती निष्फल अंधकार। मन को अब मृग्या छोड़ नहीं रह गया और अब अधिक काम। लग गया था रक्त उस मुख में हिंसा सुख लाली से ललाम। अब पल भर की चंचलता ने खो दिया हृदय का स्वाधिकार, मतलब वो प्रेम जो था उसका क्षणिक था। जब तक उसका सौंदर्य था तब तक उसका मनु का उससे प्रेम था। अब मनु में उतना सौंदर्य नहीं रह गया, जिसको देखकर उसे जो रात का समय बहुत सुंदर लगता था, अब उसमें सिर्फ अंधकार ही नजर आता है। उसमें उस मनु में, श्रद्धा के अंदर वो सौंदर्य, अपने लिए वो प्रेम नजर नहीं आता मनु को। अब मनु को मृग्या छोड़, मतलब शिकार को छोड़ करके उसके पास कोई और काम नहीं रह गया था। उसके मुंह रक्त, मतलब उसके मुंह खून लग चुका था। उसे सिर्फ हिरण शिकार करना था, उसका मांस खाना था। उसके मुंह में खून लग चुका था और वो हिंसा में लिप्त हो गया था। हिंसा ही नहीं और भी कुछ वह खोज रहा था मन अधीर। अपने प्रभुत्व की सुख सीमा जो बढ़ती हो अवसाद चीर। जो कुछ मनु ने करतलगत था उसमें न रह गया कुछ भी नवीन। श्रद्धा का सरल विरोध नहीं रुचता अब था बन रहा दीन। अब हिंसा ही नहीं, मतलब वो शिकार करना चाहता है, लेकिन शिकार के अलावा कुछ और भी खोज रहा है। जो पहले श्रद्धा के साथ उसका प्रेम था, श्रद्धा और वो एक दूसरे में खोए रहते हैं, उस चीज को वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब उसके मन का अवसाद बन गया, मतलब उसके मन का दर्द बन गया है। अब मनु कुछ नया खोजने का प्रयास कर रहा है, कुछ नया ढूंढने का प्रयास कर रहा है। उसको श्रद्धा का वो सरल विनोद, मतलब वो सहज भाव उसे पसंद नहीं आ रहा है। जो एक गृहस्थी की एक स्त्री करती है वो चीजें उसको पसंद नहीं आ रही हैं। उठती अंतस्थल से सदैव दुर्ललित लालसा जो की कांत। वह इंद्रचाप सी झिलमिल हो दब जाती अपने आप शांत। निज उद्गम का मुख बंद किए कब तक सोएंगे अलस प्राण। जीवन की चिर चंचल पुकार रोए कब तक है कहाँ त्राण। तो अब उसके मन में अलग अलग सी भावनाएं उठती हैं। जो पहले वाला प्रेम उसको याद करता रहता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि श्रद्धा उससे दूर कैसे रह पाती है। श्रद्धा का प्रणय उसकी आरंभिक सीधी अभिव्यक्ति, जिसमें व्याकुल आलिंगन का अस्तित्व न हो कुशल सुक्ति। भावनामयी वह स्फूर्ति नहीं नव नव स्मित रेखा में विलीन। अनुरोध ना तो उल्लास नहीं कुसुमोद्गम सा कुछ भी नवीन। अब उसको कुछ भी नया, श्रद्धा के प्रेम में कुछ नया नजर नहीं आ रहा है। उसको वो आलिंगन, वो फीलिंग उसके साथ नहीं आ रही है। जो फीलिंग श्रद्धा के साथ उसको पहले आती थी, वो फीलिंग्स मनु महसूस नहीं कर पा रहा है। आती है वाणी में न कभी वह चाव भरी लीला हिलोर। जिसमें नूतनता नृत्यमय इठलाती हो चंचल मरोर। जब देखो बैठी हुई शालिया बीन रही नहीं श्रांत। या अन्न इकट्ठे करती है होती तनिक सी कभी क्लांत। मतलब अब उसके अंदर वो भाव नहीं है जो पहले थे। मतलब उसकी वाणी सुनकर जो उसके मन में भाव आते थे वह भाव नहीं आ रहे हैं। अब जो श्रद्धा है वो शांत नहीं बैठी, कुछ ना कुछ इकट्ठा करती रहती है अपने आने वाली संतान के लिए, अपने आने वाले जीवन के लिए कुछ ना कुछ एकत्रित करती रहती है, कुछ ना कुछ कार्य करती रहती है। अपना पूरा समय मनु को वो नहीं दे पाती है, तो अलग से कुछ कार्य करने लग गई है, क्योंकि उसे अपने आने वाले शिशु का ध्यान कर रखना है। बीजों का संग्रह और उधर चलती है तकली भरी गीत। सब कुछ लेकर बैठी है वह मेरा अस्तित्व हुआ अतीत। लौटे थे मृग्या से थक कर तिखलाई पड़ता गुफा द्वार। पर और न आगे बढ़ने की इच्छा होती करते विचार। अब जो श्रद्धा जो है वो बीजों का संग्रह कर रही है, अनाज इकट्ठा कर रही है। तकली होती है चाक, जो तकली होती है चरखा जिसके ऊपर ऊन बनाते हैं, या तो वो ऊन बनाती रहती है या बीजों का संग्रह करती रहती है। अब मनु को ऐसा लगता है कि मेरा अस्तित्व तो उसके लिए अतीत बन गया है, वो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देती, अपने कार्यों में ही व्यस्त रहती है। अब वो शिकार से लौट कर तो आ गए, शिकार से लौट कर आ गए, गुफा का द्वार दिखाई दे रहा है, लेकिन उस गुफा के अंदर जाने की इच्छा नहीं हो रही उसे, क्योंकि उसे लगता है कि श्रद्धा तो अपने काम में बिजी होगी, वो उसकी ओर ध्यान देगी नहीं, तो उसका मन भी नहीं है अंदर जाने का। मृग डाल दिया फिर धनु को भी, मनु बैठ गए शिथिलित शरीर। बिखरे थे सब उपकरण वही, आयुध प्रत्यंचा श्रृंग तीर।
पश्चिम की रागमयी संध्या अब काली है हो चली किंतु अब तक आए न अहेरी वे क्या दूर ले गया चपल जंत। अब वो जो मृग मार कर लाए थे शिकार से, जो हिरण को मार कर लाए थे, उसको साइड में रख दिया, धनुष को इधर फेंक दिया और वो भी शिथिल होकर एक जगह बैठ जाते हैं। मनु भी बैठ जाते, सारे उपकरण इधर उधर फैले पड़े हैं। पहले जो पश्चिम से रागमयी संध्या मतलब शाम का समय जो उसे इतना सुंदर लगता था, अब उसमें वो मधुरता नहीं रहेगी। उस समय वो मधुरता नहीं लग रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि एक शिकारी एक शिकार करने तो निकला है, लेकिन वो जो जिसका शिकार करने लगा उसको बहुत दूर तक ले गया, वो अपने घर वापस लौट कर नहीं आ पाया अभी तक। तो इस प्रकार का दृश्य है। यूं सोच रही मन में अपने हाथों में तकली रही घूम, श्रद्धा कुछ कुछ अनमनी चली अलके लेती थी गुल्फ चूम। केतकी गर्भ सा पीला मुंह, आंखों में आलस भरा स्नेह, कुछ कृष्टा नई लजीली थी कंपित लतिका सी लिए दे। अब मनु के हाथ में, श्रद्धा के हाथ में तकली जिसमें वो ऊन बना रही है, कुछ कुछ अनमनी सी वो चलती जा रही है। अब उसकी जो अलके मतलब होती है ये जो लटे हैं वो उसके गालों को चूम रही है, लेकिन उसका फेस जो है गर्भ के कारण, गर्भवती होने के कारण पीला सा पड़ गया है और एकदम आलस में वो चल रही है, जैसे कोई लतिका मतलब कोई फूलों से भरी हुई डाल, जो फूलों से लदी हुई डाल झुकी सी चल जाती है, वैसे झुकी हुई सी वो चल रही है। मातृत्व बोझ से झुके हुए बंद रहे पयोधिर पीन आज, कोमल काले ऊनों की नव पट्टिका बनाती रुचिर साज। सोने की सिक्ता में मानो कालिंदी बहती भर उसास, स्वर्गंगा में इंदिवर की एक पंक्ति कर रही हाश। अब वो मातृत्व मतलब गर्भवती है तो उसका बोझ लिए, लेकिन उसके लिए सुख की बात है, वो उसमें सुख महसूस कर रही है, वो चल रही है, लेकिन उसमें वो आकर्षण नहीं रह गया जो पहले मनु को लगता था। कटी में लिपटा था नवल वसन वैसा ही हल्का बुना नील, दुर्बरती गर्भ मधुर पीड़ा झेलती जिसे जननी शलील। श्रम बिंदु सा बनसा झलक रहा बहावी, जननी का सरस गर्भ बन कुसुम बिखरते थे भू पर आया समीप था महापर्व। अब उसके लिए तो बहुत खुशी की बात है, गर्भ की पीड़ा होती है, एक गर्भवती स्त्री को वो जो पीड़ा होती है वो वही जानती है, लेकिन उसके अंदर भी उसे एक सुख का अनुभव होता है, वो उसका भी सुख का अनुभव होता है। उसके होने आने वाली संतान है उसके लिए एक महापर्व के समान है, उसके उल्लास का, उसकी खुशी का जरिया है, वो एक महापर्व की तरह, एक उत्सव की तरह उसे मनाना चाहती है। मनु ने देखा जब श्रद्धा का वह सहज खेद से भरा रूप, अपनी इच्छा का दृढ़ विरोध जिसमें वह भाव नहीं अनूप। वे कुछ भी बोले नहीं रहे, चुपचाप देखते साधिकार, श्रद्धा कुछ कुछ मुस्कुरा उठी जो जान गई उनका विचार। अब मनु ने जब उसका ऐसे रूप को देखा, वो मतलब गर्भ के बाहर से झुकी हुई है, फेस पीला पड़ गया है, मतलब तो उसके अंदर वो इच्छा नहीं जागृत हुई जो उसके अंदर पहले इच्छा जागृत हुआ करती थी श्रद्धा को देख करके। अब श्रद्धा को भी उसको देखकर ये महसूस हुआ कि उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं, मनु के मन में क्या विचार चल रहे हैं। तो श्रद्धा भी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है, धीरे से मुस्कुरा कर देखती है। अब कहती श्रद्धा कहती है, दिन भरते कहाँ भटकते तुम, बोली श्रद्धा भर मधुर स्नेह, यह हिंसा इतनी है प्यारी जो भुलवाती है देगे। मैं यहाँ अकेली देख रही पथ, सुनती थी पध्वनि नितांत, कानन में जब तुम दौड़ रहे मिर के पीछे बनकर अशांत। कहती तुम दिन भर कहाँ भटकते रहते हो, तुम्हारा वो मधुर स्नेह, भरी आवाज में श्रद्धा ने स्नेह भरी आवाज में उससे कहा, प्यार से उससे कहा कि तुम दिन भर कहाँ भटकते हो, क्या तुम्हारे लिए ये हिंसा इतनी प्यारी है कि तुम अपना घर भी भूल गए हो, अपने शरीर का अपने घर का तुम्हें कोई ख्याल नहीं है, इतनी हिंसा प्यारी है तुम्हें। मैं यहाँ अकेली उस पूरा दिन यहाँ अकेली रहती हूँ और मेरे पूरे दिन तुम्हारे पैरों की आवाज़, पध्वनि मतलब तुम्हारे पैरों की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है कि तुम जंगल में किसी मृग के पीछे अशांत होकर दौड़ रहे हो, वो आवाज़ जो है मेरे कानों में गूंजती है। ढल गया दिवस पीला पीला, तुम रक्तारुण बन रहे घूम, देखो नीडों में विहग युगल अपने शिशुओं को रहे चूम। उनके घर में कोलाहल है, मेरा सूना है गुफा द्वार, तुमको क्या ऐसी कमी रही जिसके हित जाते अन्य द्वार। कहते देखो जो दिन है वो ढल गया है, लेकिन तुम भी अभी खून से ही खेल रहे हो, रुक्तारुण मतलब खून से खेल रहे हो। देखो नीड़ों, वो घोंसलों में सारे पक्षी भी लौट आए हैं, अपने बच्चों को चूम रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। शायद दिन भर में काम करके अपने अपने घोंसलों में पक्षी भी लौट आए हैं, वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। उनके घर में कोलाहल है, लेकिन मेरा जो द्वार है, मेरा जो घर है वो सूना पड़ा हुआ है। तुमको ऐसी क्या कमी है कि तुम दिन भर जंगल में भटकते रहते, तुम घर पर क्यों नहीं रहते, तुम इस गुफा में क्यों नहीं रहते। श्रद्धे तुमको कुछ कमी नहीं, पर मैं तो देख रहा अभाव, भूली कोई मधुर वस्तु जैसे कर देती विकल घाव। चिरमुक्त पुरुष वह कब इतने अवरुद्ध श्वास लेगा निरीह, गतिहीन पंगुसा पड़ा पड़ा डहकर जैसे बन रहा डी। कहता श्रद्धे तुमको तो कोई कमी नहीं है, तुम अपने आप में व्यस्त हो, अपने आप में खुश हो, लेकिन मेरे मन का किया,
मेरे को जो मुझे जो इम्पोर्टेंस मिलती थी वो तो अब मुझे नहीं मिल रही है। कह रहा चिरमुक्त पुरुष, मतलब ऐसा पुरुष के साथ कैसे ले सकता है जब वो किसी के प्रेम से वंचित हो गया, वो पंगु से मतलब अपाहिज बनकर एक जगह पड़ा पड़ा कैसे रह सकता है कोई भी पुरुष। जब जड़ बंधन एक मोह कसता प्राणों का मृदु शरीर, आकुलता और जकड़ने की तब ग्रंथि तोड़ती हो अधीर। हंसकर बोले बोलते हुए निकले मधुर निर्झर ललित गान, गानों में हो उल्लास भरा झूमे जिनमें मधुर प्राण। अब ऐसा चीजें मोनू कहता है कोई भी मनुष्य, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई चीज जकड़ रही है, जब मुझे कोई चीज जकड़ रही है तो मैं शांत कैसे रह सकता हूँ। तो मेरा मन भी इन सब इन जंजीरों को तोड़कर मुक्त होने को करता है, मैं मुक्त हो जाना चाहता हूँ। वह आकुलता अब कहाँ रही जिसमें सब कुछ ही जाए भूल, आशा के कोमल तंतु सदृश तुम तकली में हो रही झूल। यह क्यों क्या मिलते नहीं तुम्हें शावक से सुंदर मृदुल चर्म, तुम बीज बीनती क्यों मेरा मृग्या शिथिल ना हुआ कर्म। कहता वह आकुलता कहाँ रही। अब मतलब मुझको वो टेंशन नहीं मिलती, जब मैं आता था बाहर से आता था तुम में मैं सब कुछ भूल जाता था, तुम में डूबकर सब कुछ भूल जाता, वो चीज नहीं रह गई। तुम दिन भर इस तकली को चलाती रहती हो, मतलब ऊन बनाती रहती हो। क्या तुम्हें ये मृग की चर्म कोमल चर्म कपड़े तो मिल ही रहे हैं, तो तुम्हें ऊन बनाने की क्या जरूरत है। तुम बीज क्यों बीनती हो जब तुम्हें इस मेरे शिकार का मांस तुम्हें मिल रहा है, सब कुछ तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, तो तुम ये सारी चीजें क्यों कर रही हो। तिस पर यह पीलापन कैसा, यह क्यों बुनने का श्रम सखेद, यह किसके लिए बताओ तो क्या इसमें छिप रहा भेद। अपनी रक्षा करने में जो चल जाए तुम्हारा कहीं अस्त्र, वह तो कुछ समझ सकी हूं मैं हिंसक से रक्षा करे शस्त्र। तो वो कहता है इस पर ही पीलापन ने ऐसा क्या, तुम ये श्रम क्यों कर रहे हो, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, ये किसके लिए है। अब श्रद्धा कहती है कि अपनी रक्षा के लिए जो चल जाए शस्त्र कहीं अस्त्र, मतलब अपनी रक्षा के लिए अस्त्र चलाना सही है, लेकिन किसी निर्दोष जानवर के ऊपर अस्त्र चलाना ठीक नहीं है। पर जो निरी जीकर भी कुछ उपकारी होने में समर्थ, वे क्यों ना जिए उपयोगी बन, इसका मैं समझ सकी न अर्थ। चमड़े उनके आवरण रहे ऊनों से मेरा चले काम, वे जीवित हो मांसल बनकर हम अमृत दूहे वे दुग्ध धाम। अब श्रद्धा कहती है हमें उपकारी होना चाहिए, जो पशु जीवित रहकर भी तुम्हारे काम आ सकते हैं तो उनको मारने की जरूरत नहीं है। जब मेरा काम मेरी ऊन से चल सकता है तो मुझे उनके चर्म की उनके चमड़े की आवश्यकता नहीं है, उनको मांसल बनकर ही जीने दो। हम जानवरों को पालकर उनको वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उनसे दूध ले सकते हैं और चीजें ले सकते हैं, लेकिन उनको मारने की आवश्यकता नहीं है। वे द्रोह न करने के स्थल हैं जो पाले जा सकते सहेतु, पशु से यदि हम कुछ ऊंचे हैं तो भव जल नदी में बने सेतु। मैं यह तो मान नहीं सकता सुख सहज लब्ध यूं छूट जाए, जीवन का जो संघर्ष चले वह विफल रहे हम चले जाए। कहता वे द्रोह, अब श्रद्धा कहती है वे द्रोह न करने के स्थल हैं जो पाले जा सकते सहित, मतलब जिनको हम पाल सकते हैं अपने हेतु के लिए, अपने काम के लिए जिनको हम पाल सकते हैं तो उनको मारने की जरूरत है। अगर हम पशु से कुछ ऊंचे हैं तो हमें उनके लिए कार्य करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मनु कहता है कि मैं ये नहीं मान सकता, जो सुख हमें सहज प्राप्त हो सकता है मैं उस सुख को नहीं छोड़ना चाहता। ये जीवन संघर्ष है, ये जीवन का अंत कब होगा ये किसी को नहीं पता। जो क्षण हमारे पास है मैं उनको जीना चाहता हूँ, मैं किसी और के लिए इस समय को व्यर्थ नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने प्रलय देखा है। काली आंखों की तारा में मैं देखूं अपना चित्र धन्य, मेरा मानस का मुकुर रहे प्रतिबिंब तुमसे ही अनन्य। श्रद्धेय नव संकल्प नहीं चलने का लघु जीवन अमोल, मैं उसको निश्चय भूख चलूं जो सुख चल दल सा रहा डोल। तो वो यही कहता है, मनुष्य से यही कहता है कि जो सुख मुझे प्राप्त है मैं उस सुख को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं कुछ और नहीं देखना चाहता, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मैं किसी के सुख से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने प्रलय देखा है। ये जीवन का संघर्ष अंत, ये जीवन का अंत कभी भी हो सकता है, कभी भी प्रलय हो सकती है। देखा क्या तुमने कभी नहीं स्वर्गीय सुखों का प्रलय नित्य, फिर नाश और चिन्निंदा है अब इतना क्यों विश्वास सत्य। यह चिर प्रशांत मंगल की क्यों अभिलाषा इतनी रही जाग, यह संचित क्यों हो रहा स्नेह किस पर इतनी हो सानुराग। कहता तुमने अभी वो स्वर्गीय सुखों का प्रलय नित्य नहीं देखा जो मैंने देखा है। हम इतने सुखी थे, सब कुछ था, लेकिन एकदम प्रलय ने सब कुछ खत्म कर दिया। नाश चिर निद्रा ही अंतिम सत्य है। तो फिर तुम ये किस लिए एकत्रित कर रही हो, किसके लिए एकत्रित कर रही हो ये सारी चीजें। जो क्षण है उसको जी लो, उसका आनंद लो। यह जीवन का वरदान मुझे दे दो रानी अपना दुलार, केवल मेरी ही चिंता का तव चित्त वहन कर रहे भार। मेरा सुंदर विश्राम बना सृजता को मधुमय विश्व एक, जिसमें बहती हो मधुधारा लहरें उठती हो एक एक।
कहता है ये जीवन वरदान, कहता तुम्हारा जो जीवन है ये सारा मुझे दो, तुम्हारे प्रेम पर केवल मेरा ही अधिकार है, केवल और केवल मेरा अधिकार है, मैं ही तुम्हारा पूरा एक विश्व हूँ। मैंने तो एक बनाया है, चलकर देखो मेरा कुटीर। यूं कहकर श्रद्धा हाथ पकड़ मन को ले चली वहां अधीर। उस गुफा समीप पुआलों की छाजन छोटी सी शांति पुंज, कोमल लतिकाओं की डाले मिल सगन बनाती जहां कुंज। अब श्रद्धा उससे कहती कि मैंने भी अपना एक छोटा सा कुटीर, छोटा सा घर बनाया, चलो मेरे साथ देखो कि मैंने क्या बनाया है। और वो गुफा में लेके जाती जहाँ पर पूरी शांति है और कोमल लतिकाओं से उसने अपना घर, फूलों से अपना घर पूरा सजाया हुआ है। थे वातायन भी कटे हुए, प्राचीर पर्ण में रचित शुभ्र, आवे क्षण भर तो चले जाए, रुक जाए कहीं ना समीर अब्र। उसमें था झूला पड़ा हुआ बेतसी लता का सुरुचिपूर्ण, बिछ रहा धरातल पर चिकना सुमनों का कोमल सुर बिचूर्ण। अब उस कुटीर के बारे में बताया, जो उसने घर बनाया, वहां पर चारों तरफ फूलों की खुशबू है, हवा आने जाने के लिए पूरा वेंटिलेशन वगैरह सारी चीजें हैं और सब कुछ आकर्षित उसने बनाया हुआ है। और वहां पर फूलों का चूर्ण, मतलब फूलों की पंखुड़ियां बिछा रखी है चारों तरफ उसने। कितनी मीठी अभिलाषाएं उसमें चुपके से रही घूम, कितने मंगल के मधुर गान उसके कोनों में को रहे चूम। मनु देख रहे चकित नया यह ग्रह लक्ष्मी का ग्रह विधान, पर कुछ अच्छा सा नहीं लगा यह क्यों किसका सुख स्वाभिमान। कहता वो सारी चीजें देख रहे, देखकर चकित हो जाता है मनु की ये सब किस लिए बनाया है, ये इसने क्यों बनाया है। अब उसको कुछ अच्छा सा नहीं लगा कि ये सारा कार्य करने की जरूरत है क्या, क्यों बनाया गया है ये। चुप थे प्रश्रद्धा ही बोली, देखो यह बन गया नीड़, इसमें कलरव करने को आकुल ना हो रही अभी भीड़। तुम दूर चले जाते हो तब तब लेकर तकली यहाँ बैठ, मैं उसे फिराती रहती हूँ अपनी निर्जनता बीच बैठ। अब मनु चुप थे लेकिन श्रद्धा बोली, देखो मैंने अपना नीड, अपना एक घोंसला बनाया, अपना प्यार भरा घोंसला बनाया। अब इसमें तो अभी तक कोई नहीं है, लेकिन हमारी जो संतान आएगी उसकी आवाजें इसके अंदर गूंजेगी। जब तुम बाहर शिकार पर चले जाओगे तो मैं उसके साथ खेल लूंगी। अभी तुम बाहर चले जाते हो तो मैं तकली लेकर, मतलब अपना काम करने के लिए बैठ जाती हूँ, चुपचाप अपना अकेलापन दूर करने के लिए कोई ना कोई कार्य करती रहती हो। मैं बैठी गाती हूँ तकली के परिवर्तन में स्वर विभोर, चल रही तकली धीरे धीरे, प्रिय गए खेलने को अहेर। जीवन का कोमल तंतु बड़े तेरी ही मंजुलता समान, चिरनग्न प्राण उसमें लिपटे सुंदरता का कुछ बड़े मान। वो कहती कि मैं यहाँ बैठकर तकली चलाती हूँ, काम करती हूँ और वो धीरे धीरे चलती रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रिय जो है, मेरे जो पति, मेरे जो प्रिय हैं वो भी शिकार खेलने गए हैं, वो वापस आएंगे, उनके लिए मैं इंतजार करती हूँ। किरणों सी तू बंदेज अज्वल मेरे मधुर जीवन का प्रभात, जिसमें निर्वसना प्रकृति सरल ढकले प्रकाश से नवलगात। वासना भरी उन आंखों पर आवरण डाल दे कांतिमान, जिसमें सौंदर्य निखर आवे लतिका से फुल कुसुम समान। अब वो कहता है मैं तो तुम पर मेरा एकमात्र अधिकार है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे कुछ और चाहिए नहीं। अब तक वह आगंतुक गुफा बीच पशुसा ना रहे निर्वस नग्न, अपने अभाव की जड़ता में वह रह ना सकेगा कभी मग्न। सूना ना रहेगा यह मेरा लघु विश्व कभी, जब रहोगे ना मैं उनके लिए बिछाऊंगी फूलों के रस का मृदुल फेन। कहती है, अब श्रद्धा कहती है जब तुम चले जाओगे, तुम शिकार खेलने जाओगे तो मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी, मेरे साथ भी कोई रहेगा, मैं उसके साथ व्यस्त रह सकती हूँ, मैं अपना प्रेम उसे दूंगी और उसके साथ रहूंगी। झूले पर उसे झुलाऊंगी, दुलरा कर लूंगी वदन चूम, मेरी छाती से लिपटा इस घाटी में लेगा सहज घूम। वह आवेगा मृदुमलियत सा लहराता अपने मृषण बाल, उसके अधरों से फैलेगी नव मधुमेह स्वित लतिका प्रवाल। कहता मैं उसे, वो कहती है मैं जो मेरा आने वाला शिशु है मैं उसे झूले पे झुलाऊंगी, उसे प्रेम करूंगी, अपनी छाती से लगा कर रखूंगी और उसके साथ उसमें जब उसके अधरों पर, उसके होठों पर जब मुस्कान आएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपनी मीठी रसना से वह बोलेगा ऐसे मधुर बोल, मेरी पीड़ा पर छिड़केगा जो कुसुम धूलि मकरंद घोल। मेरी आंखों का सब पानी तब बन जाएगा अमृत स्निग्ध, उन निर्विकार नयनों में जब देखूंगी अपना चित्र मुग्ध। अपने बच्चे के बारे में कह रही, जब उसकी आंखों में अपने आप को देखूंगी तो मुझे कितना अच्छा लगेगा और उसके बोलों से मेरे कानों में अमृत सा घुल जाएगा। तो अपने बच्चे के बारे में बात कर रही है, आने वाले बच्चे के बारे में बात करती है। तुम फूल उठोगी लतिका सी कंपित कर सुख सौरभ तरंग, मैं सुर भी खोजता भटकूंगा वन वन बन कस्तूरी कुरंग। ये जलन नहीं सह सकता मैं, चाहिए मुझे मेरा ममत्व, इस पंचभूत की रचना में मैं रमण करूं बन एक तत्व। कहता तुम तो लतिका सी कंपित होकर, मतलब तुम तो खुश रहोगी, लेकिन मैं कस्तूरी, जैसे एक मृग जो है कस्तूरी के लिए पूरे वन में भटकता रहता है, जो उसके अंदर विद्यमान है, मैं उस मृग की तरह भटकता रहूंगा, मैं उस मृग की तरह भटकता रहूंगा वन वन में,
लेकिन मुझे ये जलन मैं नहीं चाहिए, मुझे मेरा ममत्व चाहिए, मुझे जो मेरा ममत्व है, जिस पर मेरा अधिकार है, जिस प्रेम पर मेरा अधिकार है, वो मुझे चाहिए। मैं वो इस प्रेम को किसी और के साथ नहीं बांट सकता। यह द्वैत अरे द्विधा तो है प्रेम बांटने का प्रकार, भिक्षुक मैं ना यह कभी नहीं मैं लौटा लूंगा निज विचार, तुम दानशीलता से अपनी बन सजल जलद वित्रो ना बिंदु, इस सुख नभ में मैं विचरूंगा बन सकल कलाधर शरद इंदु। कहता मुझे द्विधा है, मैं अपने प्रेम को नहीं बांटना चाहता, मैं अपने प्रेम को बांट ही नहीं सकता। अगर तुम मेरा प्रेम बांटना चाहोगी तो मैं अपने आप को लौटा लूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं इन जंगलों में भटकता रहूंगा, लेकिन मैं अपना प्रेम नहीं बांट सकता। भूले से कभी निहारोगी कर आकर्षण में हाश एक, मायावनी मैं ना उसे लूंगा वरदान समझकर जान उठेक, इस दीन अनुग्रह का मुझ पर तुम बोझ डालने में समर्थ, अपने को मत समझो श्रद्धेय होगा प्रयास यह सदा व्यर्थ। तुम अगर ये सोच रही हो कि तुम अपने शिशु को प्रेम में खो जाओगे और मुझे कभी कभी थोड़ा बहुत प्रेम मुझे प्राप्त हो जाएगा, तो अगर तुम ये सोच रही तो ये तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है, तुम ऐसा प्रयास भी मत करना। तुम अपने सुख से सुखी रहो, मुझको दुख पाने दो स्वतंत्र, मन की परसवता महादुख मैं यही जपूंगा महामंत्र, लो चला आज मैं छोड़े ही संचित संवेदन भार पुंज, मुझको काटे ही मिले धन्य हो सफल तुम्हें ही कुसुम कुंज। कहते वो उससे कहता तुम अपने सुख में सुखी रहो, मैं अपने दुख में स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, मैं किसी जिम्मेवारी से नहीं बनना चाहता, मुझे कोई लिमिटेशन नहीं चाहिए, मुझे अपने प्रेम, मुझे एकमात्र प्रेम चाहिए। अगर वो तुम मुझे नहीं दे सकती तो मुझे स्वतंत्र कर दो, मुझे मेरे कांटे मेरे पास रहने दो और तुम्हारे लिए तुम्हारा फूलों का कुंज तुम्हें ही मुबारक हो। कैज्वनशील अंतर लेकर मनु चले गए था शून्य प्रांत, रुक जा सुन ले ओ निर्मोही वह कहती रही अधीर शांत। अब ये जलन लेकर, उस ईर्ष्या को लेकर मनु तो चले गए, उस जंगल में कहीं खो गए, और वहां पीछे से श्रद्धा उसे पुकारती रही, उसको रोकने का प्रयास करती रही, लेकिन वो रुका नहीं और वो चला गया।